हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डीजे ब्लॉग विजय। आज हम आप लोग को स्टूडियो मास्टर के बारे में बताऊंगा। जो स्टूडियो मास्टर मेरा मिक्सर 4 चैनल का है, जो मॉडल नंबर X55 है। तो आज हम आप लोग को उसी का संबंधित जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। आप लोग को जानकारी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं जो स्टूडियो मास्टर का जो मिक्सर है, आज हम आप लोग को उसी में बताएंगे कि मीट, गन, टेबल, बेस और मास्टर बैलून कितना रखना चाहिए। तो चलिए आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। आप लोग को जानकारी अच्छी लगेगी तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजे ब्लॉग विजय। आज हम आप लोग को स्टूडियो मास्टर जो मेरा मिक्सर है, यह मॉडल नंबर X55। तो आज हम आप लोग को इसी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। ये मेरा मिक्सर जो है 4 चैनल का मिक्सर है। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली इसमें है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जानकारी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेटी में बनवाया हूँ हाथ से, इसलिए कि मार्केट में हम कई जगह पेटी खोजा नहीं मिला इसका, तो हम हाथ से इसका पेटी बनवा दिया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पेटी यहाँ पर बना है और बहुत ठोस पेटी यहाँ पर बना है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से हम इसको पैक कर देते हैं। जब डीजे बजाना होता है तो इसको खुद से सब पैक कर देंगे, और जब बजाना होता है हमको डीजे तो इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल कर फिर इसमें इस तरह से हम डाल लेते हैं। तो देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है पेटी बनवाए जो है हम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 4 चैनल का मिक्सर है। तो चलिए अब इसके बारे में आप लोग को मैं बताऊँगा कि गन, मीट, टेबल, ट्यूटर और लो बेस कितना रखना चाहिए। तो चलिए पहले आप लोग को मैं बता दूं, ये 4 चैनल का मिक्सर है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हम लीड रखे हैं। जो ये लीड का दाम हम 150 रुपये में लिए थे। ये लीड 150 रुपये में है, बहुत अच्छी लीड है। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इसका जो क्वालिटी है कि तार बहुत नरम है और ठंड होने में भी ये तार इसी तरह से नरम रहता है, कड़े नहीं होता है, इसीलिए इसका दाम बहुत महंगा है। और हम लोग वही 40-50 वाला यूज करते थे, 100 वाला भी यूज करते थे। वो तार इस तरह से मोड़ते थे तो टूट जाता था, तो इसीलिए हम इसको ले लिए हैं। बहुत अच्छा तार है, ठंडों में भी तार मुलायम रहता है। तो चलिए अब इसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका केबल है जो यहाँ पर लगा है। मैं यहाँ पर फिक्स कर दिया हूँ, अन्यथा आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से निकाल कर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका केबल जो है। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको कागज़ हटा देते हैं और इस तरह से तार इसको ले लेते हैं। और इसके बाद हम जो लीड का कनेक्शन करते हैं और इस तरह से लगाकर इसमें कर देते हैं। इसलिए आप लोग को मैं थोड़ा नहीं दिखा पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि पेटी में फिक्स हो गया है मेरा और निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए आप लोग को मैं पेटी में से नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसलिए कि उसका जो पेंच पर मैं 4 पेंच पर कसा हूँ और जो पेंच है 1.5 इंची का पेंच कसा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये 4 चैनल का मिक्सर है। तो यहाँ पर 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, एक इसमें आउटपुट होता है। तो चलिए आप लोग को मैं एक बात बता दूँ, इसमें एक माइक का भी दिया रहता है। तो यहाँ पर एक माइक लगाकर इस माइक का सब सेटिंग है। तो यहाँ पर देख लीजिए माइक का जो टेबल है, यहाँ पर माइक का मीट है, यहाँ पर माइक का जो बेस मतलब जो बेस निकलता है। और उसके बाद चलिए आप लोग को अब बताता हूँ यहाँ पर सेटिंग, जो गन, हाइस, मीट, लो, मतलब ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है डीजे मिक्सर जो स्टूडियो मास्टर का है। तो आप लोग कितना पर रखना चाहिए अब इसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो हम यहाँ पर 2 चैनल चलाते हैं, जब भी चलाते हैं डीजे पर तो 2 चैनल चलाते हैं। एक चैनल लैपटॉप चलाते हैं, एक चैनल मोबाइल से चलाते हैं। तो सेम सेटिंग एक करते हैं और उसके बाद यहाँ से मास्टरिंग पूरा बैलून कर देते हैं। उसके बाद मास्टर से बैलून का काम करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो गन वाला बैलून होता है, गन वाला बैलून, तो गन वाला जो बैलून होता है इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग हम देखते हैं गन वाला बीच में रख देते हैं, पूरा बीच बीच या कोई 20 से आधा रहता है, ऐसा नहीं होता है भैया। थोड़ा सा 20 से कम रखना चाहिए गन को। 20 से कम गन रखने का मतलब क्या होता है कि आप लोग जानते हैं गन का मतलब क्या होता है? गन का मतलब जो होता है कि करंट बेसी देता है।
करेंट बेसी रहता है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीकर का कॉइल हाइस उड़ने का चांस अधिक होता है। तो आधा से कम इसको रखना चाहिए। और उसके बाद जो मीट होता है जो नहीं सॉरी हाइस यहाँ पर दिया है हाइस। तो हाइस का मतलब क्या होता है कि जो ट्यूटर का जो हम लोग आवाज़ खोलते हैं जो छन छन चलता है, तो इसको हम लोग आधा रखते हैं, आधा रखते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग रखिए, हम तो आधा रखते हैं। इसके बाद रखते हैं। उसके बाद मीट का मतलब जो सॉन्ग का जो आवाज़ होता है, तो आवाज़ का खोलते हैं तो वॉल्यूम इसका भी हम आधा कर देते हैं। गाना के हिसाब से करते हैं, गाना किसी का स्लो होता है तो किसी का थोड़ा तेज होता है, तो इसी हिसाब से हम लोग मीट खोलते हैं। अब बेस का मतलब क्या होता है कि बेस एक वॉल्यूम ऐसा है कि आप बेस को गाना के हिसाब से रख सकते हैं। बेस कभी फुल कर नहीं चलाना चाहिए। आप लोग इतना बात को ध्यान से रखिएगा कि बेस कभी फुल कर नहीं चलाना चाहिए। तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आधा से 1-2 पॉइंट कम रखते हैं, या तो आधा भी रख सकते हैं गाना के हिसाब से। तो हम जब भी रखते हैं आधा से 1-2 पॉइंट कम रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्यूम होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो 10 तक इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। आप लोग को इसका रीज़न बताऊंगा। 10 तक इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है गाना की, जो फ्रिक्वेंसी जो उससे मिड बेस का जो रिस्पॉन्स होता है अच्छा नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 पॉइंट रखेंगे। 8 पॉइंट इसके बारे में बताऊंगा। 8 पॉइंट रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हर मिक्सर में आप देखते होंगे एक मास्टर वॉल्यूम जरूर होता है। कंट्रोलिंग सबका कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर वॉल्यूम होता है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो दिया है मास्टर, तो यहाँ पर मास्टर को पहले कम कर देना चाहिए, पूरा वॉल्यूम कम कर देना चाहिए। इसलिए कि आप जब गाना चालू करेंगे डायरेक्ट गाना बजने लगता है, तो ढाँ गाना बजने डायरेक्ट बजने लगता है। उससे क्या होता है कि स्पीकर पर प्रभाव पड़ता है, हाई उड़ने का प्रभाव पड़ता है, मशीन करंट एकाएक फेंक देती है। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले मास्टर को पूरा वॉल्यूम कम कर देना चाहिए। उसके बाद गाना को प्ले कर देना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि हमको कितना वॉल्यूम चाह रहा है मास्टर का। तो यहाँ पर आप मास्टर जो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इस तरह से बढ़ाएंगे। तो आप लोग आधा से थोड़ा सा गाना के हिसाब से लोग आप रख सकते हैं, क्योंकि हमको अब इसके बाद एक चीज़ हमको इसमें बताता है कि हमको इससे ज़्यादा मत ले जाइए। मतलब क्या चीज़ बताता है, आप लोग गौर करेंगे तो बोलता है कि हमको इससे ज़्यादा मत ले जाइए, तो हम आप लोग को क्वालिटी नहीं देंगे। क्या मालूम है क्या बताता है, जो बिंक वाली बत्ती होती है, आप लोग देखते होंगे कि हर मिक्सर में, हर मशीन में एक बिंक वाली बत्ती होती है। हमको बोलती है कि हमको इससे ऊपर मत ले जाओ, नहीं तो हम आपको क्वालिटी नहीं देंगे। मतलब इसका क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, एक हरा, पीला, रेड। मतलब ये जो पीला तक ही जाना चाहिए, रेड नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि क्वालिटी नहीं मिलती है, क्या होता है आवाज़ क्लियर नहीं आती है। आप कभी भी स्टूडियो मास्टर का मिक्सर बजाते होंगे भाई वो लोग, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। जो मास्टर वॉल्यूम आप फुल कर देखिएगा, जब रेड वाली बत्ती भी छुआएगी, टच करेगी, तो उसकी क्वालिटी आप लोग को नहीं मिलेगी, कुछ रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा उसका। तब बोल जाएंगे यार सही नहीं बज रहा है, नहीं बज रहा है, वो नहीं बज रहा है, हाई इसका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बेस नहीं क्लियर आ। तो यही कारण होता है। आप लोग कभी देखिएगा, यही कारण होता है कि कोई भी मिक्सर से आप चलाइए, या स्ट्रेंजर से, या स्टूडियो मास्टर से, या नुमार का, M4, या कोई भी मिक्सर हो, आप उससे चलाइए। आप मास्टर का वॉल्यूम पूरा फुल कर दीजिए। देखिए रेड वाली बत्ती छुआ रही है, तो उसके बाद उसके देखिए क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। तो रेड वाली बत्ती नहीं छुआना चाहिए, पीली वाली तक थोड़ा ब्लिंक करना चाहिए बस। उसके बाद आप देखिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी मिलती है। आप चलिए, अब उसके बाद आप लोग को मैं एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ इसमें, कि हम जो 2 चैनल जब चलाते हैं तो दोनों का सेटिंग एक लेवल रख लेते हैं। हम दोनों का सेटिंग एक लेवल रख लेते हैं। मोबाइल का थोड़ा सा क्या है कि आवाज़ मोबाइल से थोड़ा सा पिन में कम मिलता है, तो इससे हम थोड़ा सा क्या है कि मास्टर को यहाँ से जो वॉल्यूम होता है इसको 8 भी रखते हैं, यहाँ मास्टर से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जब मोबाइल चलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों हम लोग सेम सेटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग एक सेटिंग और देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ खड़ा कर। थोड़ा क्या है कि भाई इस पेटी में हम बंद कर दिए हैं, पेटी में पूरा पैक है, खोलने में हमको दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम आप लोग को पेटी के साथ भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर USB मतलब USB भी आप कनेक्ट कर चला सकते हैं, लगाकर ब्लूटूथ भी सिस्टम इसमें है, आप लगा कर चला सकते हैं। और उसके बाद ये वाला देख लीजिए हेडफोन,
आप हेडफोन लगाकर गाना सुन सकते हैं कि हमको कौन सा गाना प्ले करना है। आप यहाँ पर हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं। ये वाला बैलून इधर उधर करेंगे तो जो चैनल 1 का है तो इधर से ये वाला गाना चलने लगा, इधर से करेंगे तो ये वाला चलने लगेगा। और उसके बाद एक और इसमें जानकारी अच्छा है कि इसमें जो सॉन्ग आप लोग डबल चैनल चला रहे हैं तो यहाँ पर जो देख रहे हैं मास्टर मतलब ये बैलून जो कर दिया हूँ आउटपुट सॉरी इनपुट 2 और इनपुट 3 इनपुट 4। तो इसको हम जब दोनों मोबाइल जब चैनल चलाएंगे इसमें तो यहाँ पर जो लीड रहता है इसमें हम यहाँ पर देखेंगे तो जो बटन दिया है, यहाँ पर जो बटन दिया है इसको लाइन और लाइन पे कर देंगे। इससे क्या होगा कि लाइन पे जो रहेगा तो इसकी क्वालिटी हम लोग को अच्छी मिलती है। लाइन पे जो रहेगा तो इसकी क्वालिटी अच्छी मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर जब हेडफोन लगा गाना सुनेंगे तो इसको हम जब पहला चैनल चल रहा है दोनों का बैलून सेम कर दीजिए, दोनों का बैलून सेम कर दीजिए और उसके बाद इधर छोड़ दीजिए, इसको जो इधर घुमाने वाला है इसको इधर छोड़ देंगे तो इस पहला सॉन्ग चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो क्लिप मिक्स दिया है इसको हम थोड़ा से आधा कर देंगे, लेवल कर देंगे। इससे क्या होगा जब इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे तो पहला वाला सॉन्ग धीरे धीरे बंद होगा, एकाएक नहीं बंद होगा। जैसे हम इधर कर देंगे तो एकाएक बंद होगा, नहीं बंद होगा। इसको हम बढ़ा देंगे, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बंद होगा, तो दूसरा का सॉन्ग चालू हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ में लेके आता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।